दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यमन ने इजराइल में एक ऐसा जोरदार धमाका किया जिसे पूरा का पूरा इजराइल हिल गया है। वो बात अलग है कि इजराइल की अभी भी वही करतूतें जारी है, वो लगातार गजा पर हमला कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच यमन ने जो ऐलान किया, उसने न केवल इजराइल अमेरिका बल्कि इजराइल के समर्थन में पर्दे के पीछे रहकर मदद करने वाले दो देशों को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दहशत उन देशों के अंदर भी है। तो वहीं आपको दिखाने जा रहा हूं अलग अलग देशों ने कैसे इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला है, और यह मोर्चा दोनों ही देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो निकल कर आई है जहां से, वो पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं, देखिए। एक के बाद एक ड्रोन उड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे ड्रोन एक साथ दागे गए हैं। इसे नवाजिश अहमद ने ट्वीट किया और दावा किया है यमनी सशस्त्र बलों ने ड्रोन से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 2 सैन्य स्थलों पर निशाना बनाया है। यानी अगर ये ड्रोन वहां पर गिरे तो किस तरह के हालात वहां बने होंगे, हर कोई जान और समझ सकता है। अब इसी को लेकर देखिए, एक खबर निकल कर आई यमन की तरफ से। पूरा आप देख सकते हैं मिसाइल है और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। क्या कहा गया? यमन सना ने सऊदी अरब और यूएई को चेतावनी दी। क्या कहा? आग से खेलना महंगा पड़ेगा। सना सरकार ने, यानी यमन की सरकार ने, कि राष्ट्रपति मेहंदी अल मशात ने सऊदी अरब और यूएई को सना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है के समर्थन में उसकी भागीदारी से बचने के लिए कहा है कि बचकर रहो। क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि जो हमले किए जा रहे थे उनमें से अमेरिका के मदद खुलकर सऊदी अरब कर रहा था। सऊदी अरब बिल्कुल यमन से टच है। ऐसे में उन्होंने कहा कि शांत रही, संभल के करिएगा कि आग से खेल रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि गजा के अंदर सब कुछ होता रहा, तुम चुप रहे, हमने कुछ नहीं किया। पड़ोसी देश हो, मुस्लिम देश हो, हम शांत बैठे हुए हैं। लेकिन अगर अमेरिका के सहयोग से मोहरा बनने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया शूरा परिषद के सदस्य हजम अल मसद ने क्या कहा? अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि अगर रियाद और अबू धाबी ने अपने भाड़े के सैनिकों को भेजकर परेशानी पैदा की और गजा के लिए यमन के समर्थन के लड़ाकों को बाधित करने की कोशिश की तो वे कब्जे वाले यमनी क्षेत्र में अपने पास बचे हुए सभी औजारों को नष्ट कर देंगे। ये उनको पता है और इसीलिए तमाम चीजें की जा रही हैं। ऐसा दावा अलग अलग जगह से किया गया है। यही नहीं, यमन की तरफ से एक और बात कही गई है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, यमन की तरफ से जो ये पहला पूरा का पूरा देखिए इलाका, यमन में ये हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरे। यमन ही नहीं, अलग अलग जगह भी हो रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए, आपको अलग अलग जगह इस तरह के हालात बनते नजर आएंगे। आप देखिए कितना बेतहाशा भीड़ है। दावा किया गया यमन के लोग फिर एक बार सड़कों पर उतरे और उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये पूरा का पूरा ये संघर्ष जो है उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि चाहे वो कितने ही हमले अमेरिका कर ले, इजराइल कितनी चेतावनी दे ले, लेकिन लगातार यमन का समर्थन हमास के साथ, यमन का समर्थन लगातार फिलिस्तीनियों के साथ रहेगा। यह दावा उनकी तरफ से किया गया। चलिए एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इसको देखिए कि हालत क्या है। अब आप ये आसमान में जो चीजें देख रहे हैं इनको मैं समझा देता हूं। दरअसल इसमें दावा किया गया इन तस्वीरों के जरिए नेटो का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल आप यकीन देख ही रहे होंगे कि इजराइल के पास और कभी अलग अलग जगह अपनी तरफ से भेज देते हैं, ये फेल क्यों हो रहे हैं और कैसे फेल हो रहे हैं, ये उसकी एक तस्वीर है। नेटो का जो डिफेंस सिस्टम है, इसमें बताया गया कि शहीद बैलिस्टिक मिसाइल है। जो शहीद जो है, पहले मैं आपको बता दूं, शहीद जो नाम की जितनी भी चीज़ें बनती हैं ये ईरान के थ्रू आती हैं। अब शहीद बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल किया गया वो लॉन्च की गई। दावा ये किया गया है, राइटर्स की ये खबर है कि नेटो का जो डिफेंस सिस्टम वहां पर लगा हुआ था ये पूरी तरह से मोम का पुतला साबित हुआ। ये खड़ा रहा, केवल सायरन बजाता रहा और लगातार ये ताबड़तोड़ हमले होते रहे। जिसके बाद की तस्वीरें ये हैं कि जहां ये गिरा वहां भारी तबाही भी देखने को मिली है। तो ये हालात पैदा किए गए, अपने ही सहयोगी देशों को कैसा धोखा देने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा ही नहीं हो रहा। अब ये भी देखिए, एक तस्वीरें भी आई, क्या कर रहा है इजराइल। चलिए, तस्वीरों के जरिए आप समझ ही गए होंगे
इसमें बताया गया इंटेंसिव फ्लाइट ऑक्यूपेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन द स्काइज ऑफ गजा सिटी। बताया गया है गजा के आसमान में इजराइल के एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है और जो शेलिंग है यानी कि जो बम है ऊपर से फेंके जा रहे हैं, लगातार इस तरह की तस्वीरें वहां से निकल निकल कर सामने आ रही हैं। अब ये एक खबर निकल कर आई इजराइल की तरफ से। पहले क्या खबर है पढ़िए, ये प्रेस टीवी की खबर है जिसमें लिखा है इजराइल हैज टर्न वाटर इनटू टूल ऑफ जेनोसाइड, यानी कि अब कुछ नहीं मिल पा रहा तो ये भी तरीका आजमाया जा रहा है। क्या गजा के सरकारी मीडिया कार्यालय का कहना है कि इजराइल ने पानी को नरसंहार के साधन में बदल दिया है, यानी कि वो पानी रोक लेता है। ये तो शुरुआत से उसने किया, फिर से उसी बदतमीजियों पर उतरा जा रहा है। अभी हाल ही में उसने ऐलान किया था, उसके बाद से और हालात बदले, उन्होंने लगातार इसी को चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि अब पानी रोक दिया जाएगा, प्यासे कितनी देर आप प्यासे जिंदा रह पाएंगे, तो वहां पर आप आपकी हालत खराब करने की कोशिश कर रहा है, यानी नरसंहार का एक नया तरीका निकाला, ऐसा दावा किया गया। इन सब के बीच एक खबर आई हमास की तरफ से। हमास ने कहा कि हम आज भी ऐसे हालात में हैं कि हम तैयार बैठे हो, अगर आप चाहेंगे तो हम तैयार बैठे हैं कि आइए हमारे साथ युद्ध विराम कीजिए, लेकिन हमारी भी कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए, महीने 2 महीने 10 दिन 20 दिन का नहीं हो। गजा पट्टी वाला जितना इलाका है यहां से इजराइल की सेना की वापसी बहुत जरूरी है, और जो हमारे बीच में डील है विनिमय मतलब एक्सचेंज होना है जितने भी कैदियों का, उनको लेकर भी स्पष्ट बात होनी चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने कही है। अब देखिए इनमें भी एक चीज निकल कर सामने आई, ये देखिए ये तस्वीर जरा वीडियो। אני החייל עידן אלכסנדר, ואני אסיר בעזה כבר יותר מ-551 ימים. אף אחד לא רצוי, ואתה משאיר אותנו כאן. אני כבר הגעתי למצב של שבירה, בגלל הגועל של העולם ושל ממשלת ישראל. כל יום אני רואה איך הראש שלכם משתלט על המדינה כמו דיכאון נשבר. चलिए मैं बता देता हूँ क्या हो। हमास वाज रेडी टू रिलीज मी बट यू रिफ्यूज्ड एंड लेफ्ट मी हियर। ये दरअसल क्या है कि बताया गया है कि ये इजराइल का एक सोल्जर है जिसकी एक वीडियो हमास की तरफ से लोगों के सामने रखी गई है। इसने दावा किया है कि दरअसल क्या हुआ कि हमास मुझे छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आप लोग मुझे जबरदस्ती यहां पर छोड़कर चले गए। ये एक ऐसे वक्त में है जब लगातार इजराइल गजा पर हमले कर रहा है और उसे जायज ठहरा रहा है। ऐसे में उनके अपने लोग कितने नाराज हैं उसकी तस्वीरें पहले भी दिखा चुका और अब भी दिखा रहा हूं। अभी पहले एक तस्वीर देख ली और उसके बाद इजराइल के अंदर आगे हालात भी आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए क्या कह रहे हैं प्रेस टीवी खबर। ما لقيناش اماكن نسكن فيها. We couldn't find places to live and renting is expensive. We keep moving from one place to another. We had to live in the graveyard. It seems that the dead are better. दरअसल इसमें खबर है प्रेस टीवी की, ग्रेवयार्ड ओनली शेल्टर फॉर फिलिस्तीनीज। दरअसल हालात ये हो गए कि वहां पर हर तरफ क्या है, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, कब्रिस्तान बन चुके हैं। अब कब्रिस्तान में रहने को मजबूर है, वहीं पर अपने शरण लेने को मजबूर है फिलिस्तीनी। ये तब हो रहा है जब इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं उन सब के बीच एक महिला ने दावा किया कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखे हैं और इस तरह के हालात एक जगह नहीं अलग अलग जगह बने हुए हैं और उसको लेकर लोगों में नाराज़गी भी है। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर निकलकर सामने आई कि उनका अपना एक सोल्जर वहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पड़ी देखिए ये प्रदर्शन हो रहा है, ये लगातार प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आई। लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं और इस भीड़ के साथ जो संदेश दिया गया है वो क्या दिया गया है, ए मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन बाय सेटलर्स इन तेल अवीव। मतलब तेल अवीव में जो इजरायली हैं उन्होंने अपनी नेतन्याहू गवर्नमेंट की जो पूरी की पूरी पॉलिसीज है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे। क्योंकि हाल ही में जो सोल्जर का आया, सिपाही का आया बयान कि हमास तो तैयार बैठा हो, आप लोगों की वजह से मैं आज तक यहाँ अटका हुआ हूँ, मेंटली और फिजिकली चैलेंज हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। इसमें इसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने डिमांड की है कि जैसे तैसे जल्दी से जल्दी ये डिमांड, यानी इजराइल को अगर अभी देखा जाए, आप युद्ध का नाम लेकर उन खबरों पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन इजराइल के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और ये बात अब किसी से छिपती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इससे जुड़ी कहां कहां क्या क्या प्रदर्शन हो रहा है। चलिए प्रदर्शन देखिए, पहले ये प्रदर्शन देखिए। तो नेतन्याहू की तस्वीर लगा रखी है, पोस्टर साहब, बैनर साहब वो लगा रखा है, उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, बांग्लादेश की बताई जा रही है। डेमोन्स्ट्रेटर्स एट द एंटी इजराइल प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश में नेतन्याहू के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ ये जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पर लोग उनके पोस्टर्स और बैनर्स पर उनकी तस्वीरों पर पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अगली खबर आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी बांग्लादेश में
दरअसल जो ट्रेन जा रही है उस पर आप देख सकते हैं ज्यादातर लोगों के हाथ में बांग्लादेश के साथ साथ फिलिस्तीन के झंडे हैं। यह भी बांग्लादेश की तस्वीर निकल कर आई जिस ट्रेन पर सवार थे बहुत सारे लोग जो फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आए। एक और वीडियो देखिए, भारी तादाद में फिलिस्तीनी झंडे के साथ बांग्लादेश की जनता सड़क पर उतरी है। उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में न केवल नारेबाजी की बल्कि अमेरिका का विरोध किया है। गजा के अंदर जो कुछ चल रहा है उसका समर्थन करते तो एक ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अब देखिए इसके साथ साथ और क्या है, ये अमन में भी हो रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि ओमान में क्या हुआ है कि ओमान में एम्बेसी है, यानी यूएस का जो अमेरिका का दूतावास है मस्कट में, वहां पर लोग इकट्ठा हुआ है और गजा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए अमेरिका का विरोध किया है। ये भी एक तस्वीर, एक खबर निकलकर सामने आई, यानी अब अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब चलते चलते एक प्रेस टीवी खबर दिखाऊं, देखिए। 9 months after the closure of the Iman Ali Mosque, also known as the Blue Mosque, and the ban on the Islamic Center Hamburg, Muslims are still assembling in the streets outside the banned mosque for Friday prayers. Those who come every Friday to pray outdoors and have दरअसल ये दावा किया गया है कि जर्मनी में मुसलमानों को जबरदस्ती जब वहाँ जो मस्जिदें थी बंद कर दी गई, उसके बाद लोग सड़क पर उतरे, उन्होंने मजबूर होकर वहाँ सड़क पर नमाज अता करनी पड़ी है। ये इस तरह के हालात आपको याद करिएगा कहाँ की और नजर आते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।